जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में सीए एनआरसी को लेकर दो धड़े बटे हुए हैं। एक जो है वो उसका सपोर्ट करता है और दूसरा जो है वो ठीक वैसे ही उसका विरोध करता है। सीए एनआरसी में दरअसल है क्या? मोटी मोटी बात बस इतनी है कि भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी में जितनी भी माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं उन सभी को भारत में शरण दी जाएगी और मुस्लिम कम्युनिटी को शरण नहीं दी जाएगी। मतलब उनको राजनीति जो हमारी सिटीजनशिप होती है वो नहीं दी जाएगी। इसका कारण भी दिया गया है कि हमारे देश के जो आसपास देश हैं, जैसे हम बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, इन सभी देशों में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ऐसे में वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ परेशान हैं उन सभी देशों को भारत में एंट्री है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनको नहीं है। ऐसे में जो हमारे देश की एक धर्म विशेष हैं उन्होंने इसको मुस्लिमों के विरोध में मान लिया और बात आगे बढ़ा दी। जबकि लॉजिकल तरीके से देखें तो जो देश में जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनको उनके देश में क्या परेशानी है वहाँ रहने में, जो आपको दूसरे देश आना है। अभी अफगानिस्तान से जब लोग निकले तब भी हमने ये देखा कि अफगानिस्तान से भी जो अधिकतर मुस्लिम थे वो निकल रहे हैं वहाँ से। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वैसा नहीं रहेगा। अब इसी बात का एक प्रमाण हमको अब बांग्लादेश ने भी दिया है कि भाई क्यों हमें सीए और एनआरसी को लागू कर देना चाहिए। एक ज़रा सी अफवाह फैली, और मैं लिटरली कहूँगा एक अफवाह फैली कि कुरान की इंसल्ट करी गई है, और उसके बाद वहाँ पर दुर्गा पंडालों का, मतलब जो भी दुर्गा पूजा चल रही है उसमें दुर्गा पंडालों के ऊपर इस तरह से लोग टूट पड़े जैसे कि मतलब बस वेट कर रहे हो कि यार कोई इशारा कर दे या फिर कोई मौका दे दे कि हमको वहाँ पर जाकर टूट पड़ना है, दुर्गा माता की मूर्तियों को खंडित करना है। वही पुराना तरीका जो हम लोग देखते आ रहे हैं ना, शासकों जो थे इनके, जो इनकी आक्रामकता हमारे भारत में घुसे थे, जिस प्रकार से उन लोगों ने मूर्तियाँ तोड़वाई थी, सेम वही तरीका फिर से देखने के लिए मिला है। मूर्तियाँ तोड़ी, ये किया वो किया, और बस वही एक प्रोपेगेंडा के तहत कि भाई जैसे सोच के बैठे हुए थे कि नहीं हमें तो ये करना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अफवाह मात्र से, मतलब उस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करी कि क्या वाकई में वैसा हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो उनको ठीक लगा वो करते गए, मूर्तियों को तोड़ते गए, पंडालों को तोड़ते गए। और इसके बाद एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सीए एनआरसी की तरफ देखना चाहिए कि भाई क्यों हमारे दूसरे पड़ोस के देशों में रह रही माइनॉरिटीज़ जिनको कि वहाँ पर सही नहीं लगता है उनको हमारे देश में नागरिकता देने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के कोमिला जिले ननुआ दिघी में दुर्गा पंडाल के पंडालों में मुस्लिम भीड़ द्वारा जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया। किसी असामाजिक तत्व ने वहां चल रही दुर्गा पूजा को बदनाम करने के लिए कुरान के अपमान की अफवाह फैला दी, जिसके बाद ये घटना हुई। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बताया कि किसी हिंदू विरोधी ने मां दुर्गा के चरणों में चुपचाप कुरान रखकर इस तस्वीर को वायरल कर दिया। बांग्लादेश हिंदू का यूनिटी काउंसिल ने इस संबंध में जानकारी दी। संस्था ने कोमिला के सभी हिंदुओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्हें कहा गया है कि वो मंदिरों में साथ में रहें। इस घटना को लेकर बीएचयूसी पुलिस के भी संपर्क में है ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सके। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा तोड़ डाली गई है और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी खंडित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से पूरे पंडाल को ही उखाड़ कर तहस नहस कर दिया गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कुरान की जिस तस्वीर को लेकर ये हिंसा हुई वो एडिटेड है और फोटो को एडिट करके जानबूझकर वायरल किया गया था। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि पूजा हो गया, हम कभी 2021 के दुर्गा पूजा को नहीं भूल सकते। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि कैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका के टीपू सुल्तान रोड स्थित दुर्गा मंदिर में हिंदुओं को स्थानीय मुस्लिमों द्वारा नवरात्रि की पूजा करने से रोक दिया गया। स्थानीय इस्लामी कट्टरपंथियों ने नवरात्रि के दौरान शंकर निधि मंदिर में हिंदुओं को मां दुर्गा की पूजा नहीं करने दी। हालांकि वहां की सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को एक अस्थायी जगह दे दी है। इस मंदिर का निर्माण कोलकाता के लाल मोहन साहा ने सन 1921 में करवाया था। अब इतनी जानकारी आप लोगों को ये समझने के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि भारत में भी कुछ इस प्रकार की नीति निकाली जाती है कि भाई सामने से आप बारात नहीं निकाल सकते, ढोल बाजे नहीं बजा सकते। इन सभी तरह की बातें होती हैं जो कि हमारे सामने रह रहकर आती रहती हैं। और मूर्तियों को खंडित करने की जो बात है, भाई इस समुदाय, इस धर्म में या इस इस्लाम में वैसे भी जो बुत परस्ती होती है, जो मतलब आइडल वर्शिपिंग जो होती है, उसको वैसे ही बुरा माना जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे मूर्तियों को तोड़ा गया वो भी हमारे सामने है, किस प्रकार से मूर्तियों को तोड़ा, और जो हमने कई सालों पहले देखा था। आज भी आप अगर भारत के पुराने मंदिरों में जाएंगे तो आपको उस चीज़ के अवशेष मिल जाएंगे कि किस प्रकार से मूर्तियों को खंडित किए जाने का काम किया जाता था। ये चीज़ें एक बार फिर से हमारे सामने हैं, तो क्यों ना इसके बारे में एक बार फिर से सोचा जाए। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पर मैं वो आपको साझा नहीं करना चाहता क्योंकि वो काफ़ी विध्वंसक हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते। तो आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।